चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और कहाँ पहुँच गए, ट्राई दिस पेज नंबर 6। ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को लिखना क्या क्या है, एक तो है नंबर, नंबर नेम और उसका एक्सपांसन। 3 चीज़ें लिखनी है हमें। क्या क्या लिखनी है, नंबर, नंबर नेम और उसका एक्सपांसन। तो सबसे ज़्यादा जगह स्पेस जो कवर करेगा वो नंबर नेम और एक्सपांसन। तो अब कंडीशन ये आएगी कि आपके कॉपी में अटेगा कैसे इतनी बड़ी बातें। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आप देख लो कि कैसे लिखना है, उसके बाद फिर आप कॉपी को खोलकर जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से लिख लेना। आपकी कॉपी इस तरह से है, मीन्स कि हम लोग इधर से इधर की ओर लिखते हैं, यहाँ से यहाँ। आप कॉपी को क्या करो, इस तरह से टर्न कर लो, और फिर यहाँ तो नंबर, नंबर नेम एंड एक्सपांसन, इस तीन कैटेगरी में बांट कर लिख लो, तो फिर एक लाइन में अट जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड, क्लियर, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। तो किस तरह से लिखना है, इस तरह से अटेगा नहीं, इधर से अगर लिखेंगे हम लोग तो अटेगा नहीं, इसलिए कॉपी को क्या करो, टर्न करो और यहाँ से लिखो। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर कह रहा है 2000। पहला नंबर कौन सा है, 2000 नहीं, 20,000। पहला नंबर है 20,000, 20,000। तो अब इसे कैसे लिखा जाए, तो नंबर नेम लिखने को कह रहा है, तो 20,000 तो आपको पता है कि किस तरह से लिखा जाएगा, 20,000 20,000। यहाँ तक क्लियर है। इसको नंबर नेम में तो इस तरह से लिखेंगे, और फिर जब इसका एक्सपांसन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 10,000। इसके बाद कोई डिजिट है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ तक लिखकर छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26,000 क्या दिया हुआ है, 26,000। चलिए लिख लेते हैं, 1 मिनट मार्कर को चेंज कर लूँ। 26,000 कुछ ऐसा दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं, 26,000। अब इसे एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000। इज दैट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 38,400। अब इसे किस तरह से लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10,000, कितना हो गया, 38,000। क्या पढ़ेंगे इसको, 38,000 और उसके बाद 400। इसीलिए हमने कहा था कि कॉपी को टर्न करके लिखना, क्योंकि अब जो जो नंबर बड़ा आएगा तो फिर वो अटने में बड़ी दिक्कत होगी, लिखने में बड़ी दिक्कत होगी। तो अब यहाँ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100। उसके बाद कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, 65740। 65740। अगर इसकी बात करें तो क्या लिखेंगे, 1 10 100 1000 10,000। 65,000 65,740। 40।
कुछ गड़बड़ लिखा दिया क्या? हाँ, FU होगा 40 65,740। अब यहाँ अगर चलें 6 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 10। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आगे बढ़े? चलो अब आगे लिखते हैं 89324 89324 89324। अब इसे लिख लो। क्या लिखेंगे? 89,000 ना, 89,300 24। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होगी, आई होप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। चलो यहाँ तक लिख लिया आपने। आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। आप लोग खुद से करो। 5,000 एक हो गया। दूसरा एग्जैक्टली इसी तरह से होगा। दूसरा क्वेश्चन 4100। तीसरा क्वेश्चन 4730 एंड 0। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 5763 5730। ये 4 क्वेश्चन है, फटाक से आप करके दिखा दो। और एक क्वेश्चन दे ही देते हैं 529435। 5 क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके बताओ। हो गया? लिख लिया आपने? वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लो। चलो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया था हमने? 5000। यही है ना? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 5000 हमने बना लिया। और इसे लिखेंगे कैसे? 5 इंटू 1000। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4100। 4100 का क्या नाम हो जाएगा? 4000 4100 4100 4 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47300 ये है। बढ़ते हैं 4000। अच्छा 00 है तो 4000 तो नहीं, 40,000 हो जाएगा। 40,000 47,000 47,300 47,300 47,300। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000
प्लस 3 इंटू 100। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। कितना कह रहा है? 57630, यही था ना? तो इसको क्या लिखेंगे? 57,630, ये हो जाएगा। चलो आगे लिखते हैं। 5 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला, फिफ्थ नंबर, 29435 ये है। अब इसी को एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। 29,400 435। अब इसे इधर की ओर एक्सटेंड करके लिखते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में। ये तो नंबर नेम हो गया। उसके बाद चलिए इसको कन्फ्यूज़न ना हो, ये है हमारा, इसको लिख देते हैं 2 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1000 प्लस 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। आई होप कि आपने यहाँ तक बनाया होगा खुद, और अब खुद से जब बना लिया है तो इसको मिलाने का काम करो। देख लो कहाँ आपने कहाँ गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। कुछ होमवर्क में दे दूँ? चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। किधर लिख दूँ? यहाँ बगल में, यहाँ लिख देता हूँ। एक नंबर 29085। दूसरा क्या कह रहा है? 20085। ठीक। तीसरा 20005। चलो सॉल्व हो जाएगा या बता दूं ये भी? चलो पहले एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद बता ही देता हूँ। चलो ये तीनों क्वेश्चन भी सॉल्व करवा ही देते हैं। क्या कह रहा है? 29085। आगे बढ़े तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? 1 10 100 1000 10,000 यानी 29,000 85, यही होगा ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20005। आगे एक्सपेंशन फॉर्म में भी लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं इधर 20005। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20085। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं। 2 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1000 प्लस, अब यहाँ क्या है? ज़ीरो है, तो ज़ीरो को लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0 इंटू 100, बट इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, वैल्यू ज़ीरो ही होगा। तो इसलिए लिखो या ना लिखो बात बराबर ही है। 8 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 20,000 5। ठीक है, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? 2 इंटू 10,000 प्लस 0 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1।
अब इतना लिखने से ज़्यादा बेहतर था कि हम डायरेक्टली लिख देते 2 × 10,000 प्लस 5 × 1। दोनों का वैल्यू सेम ही है, दोनों का आंसर सेम ही है, दोनों का मतलब सेम है। ये और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। कुछ ज़्यादा ही नीचे लिख दिया हमने, 20085। ठीक, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 20,000 85 2 × 10,000 प्लस 0 × 1000 प्लस 0 × 100 प्लस 8 × 10 प्लस 5 × 1। आप इस तरह से लिख लो, चाहो तो इस तरह से लिख लो, 2 × 10,000 प्लस 8 × 10 प्लस 5 × 1। दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लो यहाँ तक। उसके बाद आगे कर लेंगे इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। जैसे अभी हम लोगों ने इससे पहले किया था इंट्रोड्यूसिंग 10,000, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। लिख लिया आपने यहाँ तक, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके लिख लो। चलो आगे बढ़ें।